दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना आपका गोरखपुर का ही है और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही है। इसी गोरखपुर में एक दलित जाति का लड़का होता है। उसको अपने ही बिरादरी की, यानी कि वो भी लड़की दलित जाति की ही रहती है, पड़ोस की रहने वाली होती है। उसी लड़के से उसको प्रेम हो जाता है। जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो लड़की के परिवार वालों को जब ये बात पता चलता है तो पास के थाने में जाते हैं और उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराते हैं और ये भी बताते हैं कि जो लड़का है हमारी बेटी को परेशान करता है, उसके मोबाइल पर कॉल करता है, उससे गंदी गंदी बातें करता है, अश्लील मैसेज भेजता है, उसके साथ छेड़खानी करता है। अब पुलिस उसके तहरीर पे ही, नहीं उसके परिवार के तहरीर पे ही उस लड़के के कंप्लेन दर्ज कर लेती है और 29 मार्च जो कि शनिवार का दिन रहता है उस लड़के के घर आती है और उस लड़के को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब 29 मार्च को थाने में रखती है। 30 मार्च को जो कि शनिवार का दिन, रविवार का दिन रहता है, उस दिन भी थाने में रखती है। लेकिन जैसे ही 31 मार्च आता है तो उस लड़के के परिवार वालों को पुलिस यह सूचना देती है कि आपके बेटे ने थाने में ही सुसाइड कर लिया है, यानी कि आत्महत्या कर लिया है। अब लड़के के परिवार वालों को ये बात पचती नहीं है। इस बात पर बहुत ही बड़ा हंगामा कर देते हैं और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस थाने के जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं उस जगह पर आते हैं और जैसे तैसे इस मामले को शांत कराते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में क्या होता है। क्या उस लड़के को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्या उसने सुसाइड किया था या उसके साथ थाने में कुछ गलत हुआ था? इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना, इस घटना को ला सकूँ और इससे आपको रूबरू करा सकूँ। और ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि शेयर करने से लोग जागरूक होंगे और इस लड़के को इंसाफ मिल पाएगी, इस परिवार वाले को इसकी इंसाफ मिल पाएगी और इसकी सच्चाई लोगों को पता चल सकेगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल आपको कभी निराश नहीं होने देगा। इस चैनल पर जो क्राइम की सच्ची घटना ही घटना आती रहेगी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आखिर ये घटना क्या, कहाँ की है, कब की है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है। इसी जिले में एक तरवा थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक उमरी पट्टी गाँव है। यहीं का रहने वाला सनी कुमार, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास होती है। सनी जो कि पढ़ाई लिखाई करता है, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है और बनारस में रहकर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा होता है, साथ में एसएसटी की तैयारी कर रहा होता है। और उसी के गांव की रहने वाली, यानी कि इस समय वो बनारस में रह रहा होता है, लेकिन जब वो गांव में रहता था तो अपने ही पड़ोस के रहने वाली एक दलित जाति की लड़की होती है, जिस कास्ट का वो होता है उसी कास्ट की वो लड़की भी होती है, जिसका नाम आदिति होता है। उस लड़की से वो बातचीत करने लगता है। जब बातचीत करता है तो दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के तहत ही दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बातचीत करने लगते हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। यह बात सभी लोगों को पता चल जाती है, लड़के के परिवार वालों को भी पता चलती है, लड़की के परिवार वालों को भी पता चलती है, गांव वालों को भी पता चल जाता है कि दोनों के बीच कुछ चक्कर है। लेकिन ये मामला तब तुल पकड़ता है जब वो लड़की का जो पिता होता है, जिसका नाम लाल जी होता है, वो एक टीचर होता है। लड़की के पिता को पसंद नहीं आता है कि जो मेरी बेटी है एक बेरोजगार लड़के से बातचीत करे, उसके साथ संपर्क बढ़ाए। इसी के तहत वो पास के थाने में जाता है, तरवा थाना में जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि जो जैसा मैं कहूँगा वैसे तुमको करना है। उसकी बेटी भी मान जाती है और थाने में जाकर उस लड़के यानी कि सनी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराता है। पुलिस वालों को यह बताता है कि जो लड़का है मेरी बेटी को परेशान करता है। इस समय तो बनारस में रह रहा होता है, लेकिन जब भी वो गांव आता है, इस समय वो गांव पर आया है और मेरी बेटी का जो नंबर है पता ना कैसे उसको मिल गया है। उसी नंबर के तहत मेरी बेटी को कॉल करता है, उसके साथ गलत बातें करता है, उसके गलत मैसेज भेजता है, इसके साथ छेड़खानी करता है। ये सब सारी चीज़ें जो कंप्लेन उस लड़के के खिलाफ कराई जाती है और इसमें जो लड़की होती है आदिति, वो भी हामी भर देती है कि हाँ यह बात बिल्कुल सत्य है। इन सभी के जो बयान है, इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद 29 मार्च जो शनिवार का दिन रहता है, पुलिस सनी के घर आती है और सनी को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। अब 29 मार्च को पुलिस सनी को थाने में रखती है और 30 मार्च का जो रविवार का दिन था उस दिन भी थाने में रखा जाता है। फिर 31 मार्च का जो दिन आता है, उसी दिन पुलिस सनी के परिवार वालों को ये सूचना देती है कि तुम्हारे बेटे ने
जेल में ही आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड कर लिया। अब सनी के परिवार जब इस बात को सुनते हैं वो भी दंग रह जाते हैं, लेकिन उनको ये बात पचती नहीं है। उनको पता चल जाता है कि उसके बेटे ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि थाने में ही उसके साथ गलत किया गया है, उसे टार्चर किया गया है। क्योंकि इन 2 दिनों में जो सनी के परिवार वाले होते हैं अब सनी से मिलने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनसे बात मिलने ही नहीं देती है, ना ही बात करने देती है। अब पूरे गांव के लोग धरना प्रदर्शन पर बढ़ जाते हैं, पूरे हंगामा कर देते हैं कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उसे पता है कि जो सनी है उसकी मौत नहीं हुई है, वो सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसको थाने में ही टॉर्चर करके मरवाया गया है। या तो जो लड़की के पिता है उसे उन्होंने पैसे देकर मेरे बेटे को मरवाया है। अब धरने पर बढ़ जाते हैं, हड़कंप करने लगते हैं, पुलिस लोगों के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, पूरी दंगा फसाद कर देते हैं। पुलिस भी अपनी ओर से बचाव के लिए उन लोगों को मारती पीटती है और जैसे तैसे शांत कराती है। लेकिन जब पास थाने में जाते हैं तो अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस यह कहती है कि तुम्हारे बेटे ने आत्महत्या कर ली। जो जेल का बाथरूम होता है उस बाथरूम में जाता है और सबसे पहले अपने पैजामे का नाड़ा निकालता है। उस नाड़े से उसने अपने गले में रस्सी का फंदा बनाता है और उसे से वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन परिवार वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं और पुलिस ये भी बताती है कि तुम्हारे बेटे की जो डेड बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। जब उसके परिवार के लोग ये बात सुनते हैं तो और भी हड़कंप मचा देते हैं और ये भी कहते हैं कि बिना उसके परिवार की मर्जी से आप लोगों ने उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजा। इसी बात को लेकर बहुत ही बवाल खड़ा हो जाता है। इसके बाद जब ये बवाल खड़ा होता है तो 31 मार्च को जो पुलिस होती है सनी की डेड बॉडी को उसके परिवार के हवाले कर देती है, लेकिन उसके परिवार वाले सनी को अंतिम दाह संस्कार करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक मेरे बेटे का इंसाफ नहीं मिलेगा, उस केस की सही से जांच छानबीन नहीं होगी कि आखिर इसकी हत्या किसने की, इसके साथ क्या हुआ, तब तक वो अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार नहीं करेंगे। और साथ में ये भी कह देते हैं कि जिस लड़की की वजह से मेरी बेटी की जान गई है उस लड़की के घर के सामने ही अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार करेंगे और तब करेंगे जब उसके बेटे का इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब ये जो मामला है काफी तूल पकड़ लेता है, जब तूल पकड़ लेता है तो उस थाने के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वहां पर मौजूद होते हैं और जैसे तैसे वो परिवार के लोगों को सतावना देते हैं कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, इस केस की छानबीन हम लोग करेंगे। और जो पास के थाने में जो और भी दरोगा होते हैं, जो पुलिस होते हैं, यह बताया जाता है कि उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद सनी के जो परिवार होते हैं अपने बेटे के अंतिम दाह संस्कार करते हैं। लेकिन दोस्तों इस केस की जानकारी, इस केस की कार्रवाई भी पूरी तरह से चल रही है। जैसे कि आप लोग ने इस कहानी को सुना, इसमें आप लोग को क्या लगा। एक लड़का जो कि प्रेम करता है अपने ही दलित जाति, अपने ही बिरादरी की लड़की से, लेकिन वो लड़की इतनी धोखेबाज निकलती है कि वो अपने परिवार के बहकावे में आ जाती है और जिस तरह से उसका परिवार कहने को कहता है उसी में वो शामिल हो जाती है। हालांकि जो दोनों के बीच जो प्यार था वो दोनों तरफ से था, एक तरफा नहीं था, लेकिन लड़की ने ऐसा नहीं किया। सनी ये बात बताने की पुलिस को पूरी कोशिश करता है कि वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, ये प्यार एक तरफा नहीं है बल्कि 2 तरफा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लड़की अपने प्यार के परिवार के दबाव में आकर इस तरह से बयान दी है और ये दुश्मनी की वजह से इस तरह से बयान दिवाया गया है। आप लोग इनकी बातों को विश्वास न करें, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती है। अब इस केस की छानबीन चल रही है कि आखिर सनी के साथ क्या हुआ, क्या सच में उसने सुसाइड किया। आप लोग को पता चल ही जाता है कि जो जेल के बाथरूम का जो खिड़की होता है कितना ऊंचा होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। उसमें एक नौजवान, एक हट्टा खट्टा लड़का फांसी के फंदे से कैसे लटक सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई अभी इसकी जो पुष्टि है चल रही है। लेकिन जो लड़की होती है बहुत ही धोखेबाज होती है, उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। सनी को नहीं पता था कि जिस लड़के से वो प्रेम कर रहा है उसकी इतनी बड़ा सजा उसे मिलेगी। और आप लोग से मेरी यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कुछ केस ऐसे होती हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जो कि दब के रह जाती है और कुछ केस ऐसे होते हैं कि जो कि वायरल हो जाती है। चूँकि ये जो छोटी बिरादरी का केस है, हो सके तो दब के रह जाएगा, ज़्यादा लोगों में नहीं फैल पाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके, इस लड़की को परिवार वालों को इंसाफ मिल सके और जो असली कातिल है वो पकड़ा जाए। तो बाकी दोस्तों आपको इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी, इस घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। और जाते जाते मैं आप लोग से भी कहूंगी कि आप जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और नाम लेने में बेहद खुशी हो।
अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की जो क्राइम की सच्ची घटना है डेली आती रहेगी। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।